नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है वो लिटरेचर का क्वेश्चन है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आज। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया है, तो मैं आपको जो भी बोलूँगा तो आपको नोट करते जाना है। अपने पास एक पेन पेपर रख लीजिएगा और आज जो भी चीज़ें आपको बताऊँगा तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। एक शेर से शुरुआत करते हैं कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये मैं इसके आगे कोट करूँगा कि मैंने ये शायरी क्यों बोला शुरू में। तो आगे किसी क्वेश्चन में इससे मैंने इसे रिलेटेड किया हुआ है इस शेर को। तो चलिए हम जो है आपका बिना समय गवाए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। कहता था इन ट्यूडोर इंग्लैंड वुमेन्स रोल इन सोसाइटी वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन मैन, दैट ऑफ अ स्लीव सेकेंडरी टू मैन। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेकेंडरी टू मैन। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं राधा श्याम सीताराम, हमारे इंडिया में क्या होता है पहले हम स्त्री का नाम लेते हैं, लेकिन जब जो है वेस्टर्न कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप देखिए एंटोनी एंड क्लोपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट, तो वहाँ पे सबसे पहले पुरुष का नाम आता है। तो हमारे यहाँ पे पहले नारी को ज़्यादा महत्व दिया गया है और पुरुष को उसके बाद वहाँ, और जो विदेशों में क्या होता है पहले पुरुष उसके बाद जो है नारी को रखा गया है। आप जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। Windows could not protect their property. Widows could not protect their property, and if they showed bold ideas, they were accused of being thieves, witches, wrongful owners. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विचेज। विडोज जो है विधवा जो है वो अपना जो है प्रॉपर्टी जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, इफ़ दे सोड बोल्ड आइडियाज, अगर वो दिखाती है अपना बोल्ड आइडियाज अपने विचारों को, तो देवर जो एक्यूज हो जाती है किसका, विचेज का, उससे विचेज कहा जाता है, एक्यूज ऑफ बीइंग विचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइटल डू बी विचेज यूज टू हेल मैकबेथ, जनरल, किंग या ग्लेमिस? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लेमिस। थेन ऑफ ग्लेमिस कह करके उसको जो है मतलब कि बोलती है विचेज, किसको, मैकबेथ को, जब वो आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, The witch's prophecy that Macbeth cannot be killed till a forest comes moving down towards him. This forest is the Scottish forest, the Black forest, Birnam Wood. तो इसका आंसर हो जाएगा बरीनाम वुड जो है वो, जब फॉरेस्ट जो है जब उठ करके आता है तभी जो है मतलब कि किल मैकबेथ जो है किल कर सकता था। ठीक है, तो विचेज जो है ये प्रोफेसी किया था मैकबेथ के बारे में। द विचेज प्रोफेसी दैट मैकबेथ कैन नॉट बी किल्ड, मैकबेथ तब नहीं मारा जा सकता जब तक कि बर्नाम वुड जो है मूविंग है। बर्नाम वुड पूरा उठ करके आ रहा था उधर से। ठीक है, तो इसको जो है मारा था किसने, इसका क्वेश्चन जो है आगे आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन वांट्स टू मेक विच वन ऑफ दिस सक्सेसर टू द थ्रोन, मैल्कॉम, हिज ओन सन, मैकबेथ और बैंको? तो आपका आंसर मैल्कॉम, वो जो है डंकन जो है अपने बेटे को ही जो है अपना सक्सेसर बनाना चाहता था, अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ इज सोन रिटर्निंग फ्रॉम अ टूर, एक्सपेडिशन या बैटल? तो आपका हो जाएगा आपका ए टूर। जो है मैकबेथ जो मिला था विचेस से तो बिगिनिंग, तो वो कहाँ से आ रहा था, एक टूर से आ रहा था। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ इज डिस्क्राइब्ड एज मैस्कुलिन, काइंड हार्टेड, फ्रेल एज एनी वीमेन? तो इसका हो जाता है आंसर आपका काइंड हार्टेड। लेडी मैकबेथ जो है एगो काइंड हार्टेड दयालु औरत के तौर पे दर्शाया गया है। क्यों, आगे क्वेश्चन खुद आ जाएगा इसका। लेडी मैकबेथ डज नॉट विश टू किल द स्लीपिंग डंकन बिकॉज ही रिजेंबल्स हर फादर, इट इज नॉट प्रॉपर फॉर अ वीमेन, और इट इज नॉट प्रॉपर टू किल द इनेमी इन स्लीप? तो इसका आंसर हो जाएगा शी रिजेंबल्स हर फादर। जब वो मारने जाती है लेडी मैकबेथ तो वो नहीं मार पाती क्योंकि वो उसमें अपना पिता का चेहरा देखती है उसे, तो वो पिता से जो है तुलना कर लेती है, तो इसलिए वो नहीं मार पाती है। तो ही रिजेंबल्स हर फादर। नेक्स्ट, डंकन इज ए गेस्ट ऑफ मैकबेथ्स एट, मैकबेथ डंकन जो गेस्ट बुलाया गया था थी तो वो कहाँ पे, इंडनबर्ग कैसल, डंसिनेंस या इनवर्सनस कैसल? तो आपका हो जाएगा इंडिनबर्ग कैसल में मैकबेथ जो है पार्टी दिया था, जहाँ पर डंकन जो है एज ए गेस्ट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैन ऑफ वीमेन बॉर्न विल बी एबल टू किल मैकबेथ, सो द विचेज प्रोफेस्ड, बट मैकबेथ सक्सीड इन किलिंग हिम बिकॉज ही वॉज बॉर्न फ्रॉम अ गॉडेस, अ मिराकल, अ सिजेरियन ऑपरेशन? देखिए मैकबेथ को कोई मार नहीं सकता था, वो प्रोफेसी ने कहा था कि वही मार सकता है जिसने कि जन्म माँ के पेट से जन्म नहीं लिया हो,
मतलब कि नेचुरल जन्म नहीं लिया हो, तो मैकडफ का जन्म जो है वो सीजेरियन हुआ था, तो इसलिए जो है वही मार सकता था। तो मैकडफ ने ही ये प्रोफाइस्ट किया था, किसने? विचेज ने। चलिए नेक्स्ट, तो मैकडफ का जन्म जो है वो सीजेरियन ऑपरेशन के द्वारा हुआ किया गया था। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग इज ए रिजल्ट ऑफ। तो देखिए लेडी मैकबेथ को एक रोग था सोमनाम्बुलिज्म, जो कि सोमनाम्बुलिज्म में होता है कि नींद में चलना, हाँ, वॉकिंग इन स्लीप। तो वो लेडी मैकबेथ को ये बीमारी था, तो वो क्या इसका वॉकिंग इज ए रिजल्ट किस के कारण वो ये बीमारी हो गया था उसको? डीप सेंस ऑफ गिल्ट। वो जो है वो जो हत्या हो गई थी राजा डंकन की, तो उसकी गिल्ट के कारण जो है उनको ये प्रॉब्लम हो गया था, बीमारी हो गई थी। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि उसको कौन सा बीमारी था, जो सोमनाम्बुलिज्म होता है कि वॉकिंग इन स्लीप। नेक्स्ट, Which of these plays by Shakespeare does not use cross dressing as a device? As you liked it, Julius Caesar, Two Gentlemen of Verona. डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग। क्रॉस ड्रेसिंग क्या होता है? जूलियस सीजर में क्रॉस ड्रेसिंग क्या होता है कि आपका जो एक्ट ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स डिफरेंट जेंडर, जैसे मान लीजिए कि पुरुष ने स्त्री का पहन लिया, जैसे मान 12th नाइट में होता है ये 12th नाइट आप देखेंगे तो उसमें जो भाई बहन जो है वो लड़का लड़की का ड्रेस पहन लेते हैं। तो जूलियस सीजर में ऐसा क्रॉस ड्रेसिंग नहीं किया गया है, ठीक है, कि पुरुष वाला ड्रेस जो है स्त्री पहन ली हो या किसी वुमेन का मैन को पहना दिया गया हो, तो क्रॉस ड्रेसिंग इसी को कहा जाता है किसी भी प्लेज में। तो जूलियस सीजर में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट, Which of the following poems use terza rima? Poets John Keats ode to a nightingale, P.B. Shelley ode to the west wind, Alfred Tennyson's Ulysses। अब देखिए यहाँ पर आपका 4 क्वेश्चन हो जाता है। एक तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो, दूसरा कि ओड टू द नाइटिंगेल के पोएम के राइटर कौन है, तो पोएट जॉन कीट। ओड टू द वेस्ट विंड पी.बी. शेली, और यूलिसिस किसने लिखा है? एल्फ्रेड टेनिसन ने। तो आपका जो हो जाएगा आपका पी.बी. शेली। ओड टू द वेस्ट विंड में जो है तर्जा रीमा होता है। तब तर्जा रीमा का होता है देखिए इस तर्जा रीमा होता है ट्रिपलेट, स्पेशली से मान लीजिए कि कोई आयम्बिक पेंटामीटर में कोई पोएम लिखा हुआ है ABA, जिसका कि राइमिंग स्कीम होता है ABA BCB CDC, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ होता है। आप नोट कर सकते हैं कि तर्जा रीमा जो है एक ट्रिपलेट्स होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ ट्रिपलेट्स स्पेशली इन आयम्बिक पेंटामीटर। राइमिंग क्या हो जाता है? ABA BCB CD, ये आपका होता है। जैसे माने जो है दांते ने जो है डिवाइन कॉमेडी लिखा है, ठीक है, तो उसमें भी इसी तरह का यूज किया गया है तर्जा रीमा का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी? रिवेंज ट्रेजेडी जो है क्या? हेमलेट, गोरबोडक, वोल्पोन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वोल्पोन जो है ये रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है, मतलब बदला लेने वाला जो है ये नहीं है, जैसे हेमलेट में बदला लिया जाता है। और देखिए गोरबोडक क्या है? गोरबोडक जो है फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है, जो पहला इंग्लिश ट्रेजेडी जो लिखा गया है वो है गोरबोडक, और ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ठीक है। इसको थॉमस नॉर्टन ने लिखा है, इस चीज़ को आप लिख देंगे, ठीक है। और वोल्पोन जो है वो लिखा है बेन जॉनसन ने, और ये जो है बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है, और ये क्या है? इसमें रिवेंज ट्रेजेडी यह नहीं है। नेक्स्ट, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ठीक है, तलवार से ज़्यादा कलम जो है वो ताकतवर होता है। इज ए एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, इमेज, मेटोनमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेटोनमी। मेटोनमी क्या होता है कि एक फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि एक वर्ड है, फ्रेज है, जो कि किसी को रेफर करता है जो इससे रिलेटेड हो। हाँ, इसी कारण से मैंने शुरू में एक शेर कहा था कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये मैंने शेर कहा था, इसी के लिए शुरू किया था मैंने आपको वहाँ पर। तो जो कलम है वो ज़्यादा ताकतवर होती है। तो मेनाटोमी क्या होता है? मेनाटोमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग अ वर्ड और फ्रेज टू रेफर टू समथिंग एल्स दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू इट, ठीक है, जो इसके रिलेटेड हो। जैसे पेन, और पेन की तुलना क्या की गई? हथियार, तलवार से की गई है ना। इसलिए मैंने शेर कहा कि खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कर्टल सोनेट, एक कर्टल सोनेट जो है आपका क्या होता है? एक कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ 11 लाइन्स, 12 लाइन्स और आपका जो है 14 लाइन्स। ये हो जाता है 11 लाइन्स। तो कर्टल सोनेट क्या होता है आपका कि कर्टल सोनेट जो है 11 लाइन्स का लिखा हुआ होता है। और कर्टल लाइन्स को लिखने वाला कौन थे? सबसे पहले GM हॉपकिंस थे,
ठीक है, इनका जो इन्वेंट किया था वो जीएम हॉपकिंस ने किया था। तो 11 लाइन का जो है पोएट, जैसे सोनेट आपको पता है कि 14 लाइन्स के पोएम को सोनेट कहा जाता है, लेकिन कर्टल सोनेट होता है 11 लाइन का, और ये सबसे पहले लिखा था जीएम हॉपकिंस ने। और जीएम हॉपकिंस का फुल फॉर्म है जेराल्ड मैनरले हॉपकिंस। 1844 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, 1889 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कर्टल सोनेट 11 लाइन का होता है, सोनेट उसे 14 लाइन के पोएम को सोनेट कहा जाता है, और इसको जो है जीएम हॉपकिंस ने पहले इंट्रोड्यूस किया था कर्टल सोनेट को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। सेक्सुअल पजेसिवनेस इज अ थीम ऑफ शेक्सपियर्स क्रोनिलस जूलियस सीजर ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो जो है ये सेक्सुअल पजेसिवनेस जो है ये थीम है वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम का है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन फेथ एंड रीजन, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, रोमांटिसिज्म एंड नियो रोमांटिसिज्म। तो विक्टोरियन एज जो है विटनेस किसका गवाह बना था? फेथ एंड रीजन का। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर सेक्सुअल पोजिशनर बता देते हैं कि क्वेश्चन था कि सेक्सुअल पोजिशनर क्या होता है। सेक्सुअल पोजिशनर इज ए फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर और एग्रेशन दैट कैन अराइज फ्रॉम सेक्सुअल जेलसी। ठीक है, ये होता है सेक्सुअल पोजिशनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द हिस्टोरिकल नॉवेल बिगेन इन रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन एज, विक्टोरियन पीरियड। तो आपका हो जाएगा ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज में जो है आपका ये हिस्टोरिकल नॉवेल जो है भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट, फेमिनिन एंडिंग रेफर्स टू। अब देखिए फेमिनिन एंडिंग क्या होता है? या स्ट्रेस फाइनल सिलेबल इन अ लाइन ऑफ वर्स, द एंडिंग ऑफ अ पोएम इन अ स्ट्रेस सिलेबल, द एंडिंग ऑफ अ पोएम इन एन अनस्ट्रेस सिलेबल। इसका हो जाएगा द एंडिंग ऑफ अ पोएम इन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड फेमिनिन एंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यूट एज अ लंदन प्लेराइट, he was described as an upstart crow by रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लो। तो देखिए विलियम शेक्सपियर को रॉबर्ट ग्रीन ने अपस्टॉट क्रो कहा था। अपस्टॉट क्रो क्यों कहा था? क्योंकि देखिए वो नया नया जब लिखना शुरू किए थे तो वो कॉपी करते थे। ठीक है, और क्रो जो है वो दूसरे की जो है, क्रो इज नाउन फॉर स्टीलिंग फ्रॉम अदर्स वॉइस। ठीक है, तो क्रो जो है वो कॉपी करने के जाना जाता है, इसलिए जो है रॉबर्ट ग्रीन ने जो है वो विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था, क्योंकि वो बहुत सारे कॉपी करके ही लिखते थे, उनको उतना अनुभव उस समय नहीं था। और रॉबर्ट ग्रीन के थे वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सिटी विट्स थे। हाँ, तो इसका उन्होंने कॉपी किया था और वो कॉपी करते थे विलियम शेक्सपियर, इसलिए रॉबर्ट ग्रीन ने उन्हें दिया कहा था अपस्टार्ट क्रो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन और ड्राइडन। तो आपका जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, तो देखिए मेटाफिजिकल पोएट्स जो है वो क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट। तो मेटाफिजिकल पोएट जो है वो 17th सेंचुरी के ब्रिटिश पोएट को मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जाता है। अगर आपको है कि 70 सेंचुरी के ब्रिटिश पोएट्स क्या कहलाते हैं, तो मेटाफिजिकल पोएट्स कहलाते हैं। हाँ, और ये डॉक्टर जॉनसन ने यूज़ किया था। चलिए 198 पे हैं। विच आर द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स बाय ब्लेक? ब्लेक माने विलियम ब्लेक। Tiger, tiger burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame the fearful symmetry? ठीक है, तो इसमें क्या है? सिमिली और पर्सोनिफिकेशन, आयरोनी एंड सिनेकोडिक्स और मिंटोनी एंड एपोस्ट्रोफी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेटोनमी एंड एपोस्ट्रोफी। मेटोनमी क्या होता है? एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो रिप्लेस करता है किसी अदर वर्ड को, जो इससे क्लोजेज होता है। और अपोस्ट्रोफी क्या होता है कि अपोस्ट्रोफी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि स्पीकर जो है किसी को एड्रेस करता है। ठीक है, तो ये क्या है? मेटोनमी और अपोस्ट्रोफी दोनों है। ये फिगर ऑफ स्पीच इसमें इस्तेमाल हुआ है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई could frame the fearful symmetry. Next, gynocriticism focuses on criticism on women as writer, criticism by women. तो इसका हो जाएगा आंसर women as writers. gynocriticism जो है वो होता है women as writers. Next question. Who among the Victorians is called the prophet of modern society? Prophet माने क्या? नबी, पैगंबर। रस्किन, कार्लाइल और अर्नोल्ड। तो आपका हो जाएगा रस्किन।
ठीक है, रस्किन ने जो है वो प्रोफेट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी कहलाते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन अब तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। और मैं देखिए, मुझे कोई कोर्स वगैरह नहीं बेचना, आपको यहीं से तैयारी करना है। और मैं उम्मीद मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि मेरे जितने भी पढ़ाएंगे क्वेश्चन, उसमें से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके लिख रहा हूँ। एक तरह समझिए कि मैं अगर अपनी तैयारी करता तो मैं इसी तरह तैयारी करता अपने लिए, इतना जान रखिए। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि मेरा अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और मैं किसको नहीं पसंद है कि उसका जो पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, उसका एग्जाम में आ जाए तो खुशी होती है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, मैंने भी और ये आप ही लोगों के लिए मैंने बनाया है कि मैं कुछ जो भी मेरे पास है, जो मैं जानता हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि फ्रांसिस बेकन का स्टेटमेंट मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि रीडिंग मेक्स द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, बट राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, ठीक है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इसी थ्योरी पे मैं काम करता हूँ अपने आप को, ठीक है। तो जो भी मैं सीखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ शेयर करूँ, और यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करें। आप मुझे कोई भी तरह का पूछना हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।